हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये आलोक प्रकाशन का एक मॉडल पेपर है 10वीं क्लास का, और ये हिंदी विषय का है। तो आज से हम लोग सभी विषयों का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो 10वीं के एग्ज़ाम के लिए जो 2024 में होने वाली है, इसके लिए काफ़ी आवश्यक है। तो आज हम लोग देखेंगे हिंदी का जो अपनी पाठ्य पुस्तक है, उसका जो पहला पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। और आज का जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक डॉट भी थे। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गायक नहीं थे, अभिनेता नहीं थे, संगीतकार नहीं थे, वे एक वकील थे। तो हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक वकील भी थे। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना जाता है। तो आधुनिक समय में श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है। तो सीधा सीधा हमारा आंसर होगा डी, श्रम विभाजन। तीसरा प्रश्न है हमारा कि अंबेडकर साहब का निधन कहाँ हुआ था। तो अंबेडकर साहब का निधन दिल्ली में हुआ था, और इनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अंबेडकर साहब का निधन 6 दिसंबर को हुआ था, और ये साल जो है हमारा 1956 है। तो 1956 में हुआ था इनका, 6 दिसंबर 1956 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है। तो सभ्य समाज जो है वह कार्यकुशलता को आवश्यक मानता है, जाति को आवश्यक नहीं मानता है। तो इसका बढ़िया उत्तर होगा कार्यकुशलता। अब आगे है हमारा पांचवा प्रश्न कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन क्या है। तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन चैप्टर जो है यह एक निबंध है, जो कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। छठा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो अंबेडकर साहब का ये चैप्टर है, और अंबेडकर साहब की ही चर्चा हो रही है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भी ही होंगे। इसका हमारा सही आंसर होगा ए ऑप्शन वाला, भीमराव अंबेडकर। चलिए सातवां प्रश्न है कि पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। ध्यान से पढ़िएगा इस पंक्ति को कि पेशा बदलने की स्वतंत्रता यदि न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा और क्या चारा रह जाता है। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है। तो यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा से ली गई है। भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु कब हुई थी। अभी अभी हमने आपको बताया था कि 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। तो 6 दिसंबर को 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी, दिसंबर महीने में 6 तारीख को, 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो उन्होंने एक भाषण दिया था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसी का ये हिस्सा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। 10वां प्रश्न है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है। तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया हुआ है। कहने का मतलब है कि यदि कोई सोनार परिवार से हैं तो वे सोनार ही रहेंगे, उनके बच्चे भी सोनार का ही काम करेंगे। अगर कोई लोहार है, ब्लैक स्मिथ है, तो उनके बच्चे वही पेशे में करेंगे। तो इन्होंने साथ साथ में श्रम के साथ साथ में इन्होंने श्रमिक का भी बंटवारा कर दिया हुआ है। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जो बेरोजगारी का मुख्य कारण है वह है जाति प्रथा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो उन्होंने जाति प्रथा को जो है आर्थिक पहलू से भी ज़्यादा खतरनाक माना है, क्योंकि कई तरह की विवादें आपको देखने को मिलता है जाति प्रथा से संबंधित। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न जो है हमारा आज का वो है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो ये सभी आपको मालूम है कि उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, और वो अपनी मेहनत के दम पर इस मुकाम पर पहुँचे कि पूरा भारत आज उन्हें सलाम करता है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। देखिए ये प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, और इसका सही जवाब है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को
महू जो कि इंदौर में पड़ता है मध्य प्रदेश राज्य में, वहाँ पर हुआ था इनका, महू में हुआ था। ध्यान रखिएगा किस गांव में हुआ था, तो अगर कहीं पर पूछा जाए तो महू गांव है इनका, जो कि पड़ता है इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश में। यहाँ पर इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, अब तक आपको याद हो गया होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? देखिए, जाति प्रथा एक स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि वह रुचि पर आधारित नहीं है। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण यह एक स्वाभाविक विभाजन नहीं है। भौतिकवादी का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। किस निबंध की यह पंक्ति है? तो चूंकि अभी हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा देख रहे हैं, तो यह उसी निबंध की ये पंक्ति है। आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कहा गया है। काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे उन्होंने, और उन्होंने कई तरह की सामाजिक कुरीतियों पर, बुराइयों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, तो उन्हें मानव मुक्ति के पुरोधा के रूप में जाना जाता है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण जो है वह है बेरोजगारी, वह है अपना बेरोजगारी है। तो इसका सही जवाब होगा बेरोजगारी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो अभी अभी हमने बताया है, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर एक गांव है महू। महू में 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था, महू में। चलिए आगे प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं कि भाई भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये तो बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है। भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज छोटी छोटी ये वीडियो की क्लिप है, लेकिन बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि आपको मालूम है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके नंबरों को बढ़ा देगा, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर पकड़ नहीं होने के कारण आप सब्जेक्टिव भी ठीक से नहीं बना पाएंगे और ज़्यादा नंबर भी नहीं उठा पाएंगे। तो ये 21 प्रश्न है, और इसके अलावा हम लोग अभी तो 4-5 महीने का समय बचा हुआ है, तो अभी हम लोग और प्रश्न आगे लाते रहेंगे। अगली जो चैप्टर है हमारा हुआ है 20 का दांत, जिसको नलिन बिलोचन शर्मा जी ने लिखा है। तो 20 का दांत चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में, और अन्य सभी विषयों का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो आपको मिलेगा। फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हो जाने के बाद हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ चलेंगे। फिर यदि समय बचा तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की भी तैयारी हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।